तुम्हें शर्म नहीं आती? जी तो चाहता है कि तुम्हें मैं चपेट मारूं। भाई साहब, एक मिनट, झगड़ा ना करें, ये बताएं हुआ क्या है, क्या बात है? और जी आज मैं दुकान से जल्दी घर आ गया तो क्या देखता हूँ कि गली की नुक्कड़ पे खड़े हो गई अपने दोस्त के साथ सिगरेट पी रहा था। डैडी में पी नहीं था रहा, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। नहीं, चेक क्या कर रहे थे? सिगरेट तुम्हारे मुंह में पूरा आता है कि नहीं? हो सकता है ये बच्चा चेक कर रहा हो कि ये सिगरेट नमकीन है या मीठा है। यहाँ चेक कर रहे थे कि तम्बाकू निकाल के मैं सिगरेट के अंदर छुप सकता हूँ या नहीं। छुप तो सकता है, बल्कि माशाल्लाह दोनों दोस्त छुप सकते हैं। मगर ये बड़ी फजूल सी बात है कि सिगरेट चेक कर रहा था। बेटा, माँ बाप अगर कहते हैं कि सिगरेट ना पियो तो वो को अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे होते, बिल्कुल वो बच्चे की सेहत के लिए, उसके लिए ही कह रहे हो। हाँ जी। आप मेरा ख्याल है ये महसूस कर रहे हो कि जो वालिद आपको मना कर रहा है सिगरेट पीने पे या नाराज हो रहा है, तो इसमें कोई वालिद का फायदा है। हाँ। अच्छा, सिगरेट पीने वालों को इस बात की समझ ही नहीं आती है कि सिगरेट फैशन या आदत नहीं है, ये एक लत है। यानी ये लत अगर किसी को एक बार लग जाए तो इस दलदल से निकलने का रास्ता भी कोई नहीं है, वो इसमें धंसता चला जाता है। और ये बात आप सब समझते हैं कि ये शौकिया सिगरेट पीना इब्तिदा में जो लोग शुरू करते हैं उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। वो समझते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, फैशन के तौर पे पी रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये बात याद रखें कि एक बार शौकिया जो सिगरेट पीना शुरू करता है, ये लत उसको ऐसे लग जाती है जैसे अमर बेल दरख्त को चिमट जाती है, और फिर इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मलक जियाउद्दीन। ओ मलक साहब, मलक साहब, जरा सी भी आप में मलकियत नजर नहीं आती और आप भी सिगरेट पीते हैं। जी लागे सिगरेट क्या करें? नहीं तो खुद कश खींचते हो या कश खींचने के लिए को पंप रखा हुआ है? 1.5 डब्बी पीता हूँ रोज की। वाह 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 वाह, ऐसे रोब से बता रहे हो 1.5 डब्बी पीता हूँ, जैसे देसी घी के सिगरेट पीते हो। ये तुम्हें पता नहीं है कि तुम सिगरेट पीते हो और सिगरेट उल्टा तुम्हें पी रहा है। सिगरेट भी पढ़ के दोस्तों को कहता होगा कि आज मैं मलक साहब ने बहुत पीता है। आज आ जाओ, जिस दिन सिगरेट को गुस्सा आ गया ना, उसने डब्बी में से निकल के तुम्हें चपेड़े मारनी है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, 1.5 डब्बी सिगरेट पीता है ये बंदा। खुद सिगरेट जला लेते हो या वेल्डिंग वाली दुकान से जलवाते हो जाकर? हद हो गई है, इंज करो तो सिगरेट बल पैंदा। आहो, खाली हाथ नाल ते इंज कर रहे हैं, हाथ च अगर तीली होवे तो फिर इंज कर लेने या पहले तीली नाल गल्लां करने काफी देर, फिर तीली नूं को गालां गूलां कढना, फिर उन्होंने आपे अग लग जाती। जीजी ये 1.5 डब्बी तां पींदा है कि 2 डब्बियां चुक नहीं सकता। मैनू तो ये परेशानी लगी है कि 1.5 भी किवें चुकदा है। एक डब्बी पहले लेके आना, फिर अद्धी डब्बी बाद च लेके आना। वाह 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 वाह, नहीं सेहत अपनी दा ख्याल रखदा है। और जी मुझे तो पहले ही शक था, जिसका दोस्त ऐसा हो लाजमी वो कोई नशा वशा करता होगा। आज तुम घर चलो, तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा मैं। पापा ये तो गलत बात है, मैंने आज तक मामा को बताया कि आप सिगरेट पीते हैं। क्या आप खुद भी पीते हैं सिगरेट? नहीं, वो तो कारोबार में नुकसान हो गया था, उस टेंशन की वजह से सिगरेट पीता हूँ। नहीं तो फिर आपका बेटा भी पीता है तो कोई बात नहीं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फलां काम ना करे, तो फिर आपको खुद भी उस काम से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखो ना, ये एवं नहीं एग्जैक्टली कहता, इसने सारी जिंदगी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, या यूं कह लें कि सिगरेट ने इसको हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा जी, सिगरेट पीने वालों की भी अजीब व गरीब मंतक और तौजीहात होती हैं। उनका जवाब सुनकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी सिगरेट नोशी का जवाब पेश करना इससे भी बड़ा जुर्म है। आप जिससे पूछें कि भाई सिगरेट क्यों पीते हो, ये नुकसानदेह, वो एक नई कहानी सुना देता है कि यार मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया, घर के हालात ठीक नहीं हैं, परेशान हूँ, इश्क में नाकामी के बाद सिगरेट शुरू की, पेट में गैस हो जाती है इसलिए तंबाकू पीता हूँ। ये सब वाहियात और लूली लंगड़ी तौजीहात हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मंतक ही नहीं है इसकी। ये क्या फजूल बात हुई कि डिप्रेशन या टेंशन है इसलिए सिगरेट पीता हूँ।
ओ भाई, सिगरेट तो खुद डिप्रेशन और टेंशन बढ़ाने की एक वजह है, बल्कि सिगरेट नोशी तो अमराज दिल और फेफड़ों की बीमारी का भी मौजब बनती है। फिर ये किसी इंसान को तसल्ली या सुकून कैसे दे सकती है? ये तो सीधा साधा नशे की लत हुई जो आपके सुकून को तबाह बर्बाद कर देती है, आपकी सेहत को तबाह बर्बाद कर देती है। सिगरेट किसी तौर के ऊपर भी इंसान के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। बिल्कुल। और भाईजान, कारोबार का तो नुकसान कर लिया आपने, अब सिगरेट पी के अपना नुकसान भी कर रहे हो और अपनी औलाद का भी। हाय हाय, मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे ने इसी काम में मेरी नकल करनी है। अंकल जी टेंशन न ले, सिगरेट पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, नजर आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट बेड़ा करके होता है। और वैसे भी बेटे जो तुम्हारी हालत हो गई हुई है, इसके आगे क्या फर्क पड़ सकता है? बाबू जी फर्क क्या पड़ता है, सुबह मैं काम पे जाता हूँ, रात को काम पे आता हूँ, 25,000 रुपया सैलरी है मेरी। और यार कमाई का इससे क्या ताल्लुक है? बड़े बड़े अच्छे काम करने वाले बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी सिगरेट पीते हैं। मगर इसमें कोई शक है ही नहीं कि सेहत के लिए तो ये बुराई है ना। बिल्कुल। ये तो नहीं आप कह सकते कि इस सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो काम पे जाता हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ आप करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मगर ये इसमें कोई शक नहीं है, ये भी सच है कि सिगरेट अंदरों अंदरी बंदे का बेड़ा गर्क कर रहा होता है। तो सर वो ज्यादा पीने से फर्क पड़ता है, 2 3 4 रोजाना पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई खुदा का नाम लो, 2 4 से ही शुरू बंदा होता है और फिर आहिस्ता 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 ये 1.5 डब्बी पे पहुंच गया ना, ये 2 पूरियां होनियां ने, 3 पूरा हो जाना है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, इसमें कोई शक नहीं है। और ना ही कोई बहस वाली बात है कि सिगरेट से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। भाई पड़ता है। एक धुआं आप अंदर लेके जा रहे हैं, वो धुआं है यार, बिल्कुल, उससे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हाँ जी, धुएं से नुकसान ही होता है। वो एक ही धुआं था जिससे फायदा हुआ था, वो धुआं ड्रामा था जिससे नबील हिट हुआ था। भाई साहब जी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा सिगरेट ना पिए, तो आपको भी ये आदत तर्क करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जनाब मुझे तो ये इल्लत लग गई हुई है, मुझे पता ये नुकसानदेह है, इसीलिए तो इसको समझाता हूँ। नहीं तो इस तरह बच्चे नहीं समझते ना, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। कि अगर एक ही घर में एक ही जगह पे रह रहे हैं तो फिर एक दूसरे की आदतें बंदा अपना लेता है। बिल्कुल। आप एक ही घर में रहते हैं, घर में चलो नहीं किसी दड़बे में रहते होंगे, क्या कर रहे हैं भाई साहब? जहां भी रहते हैं इकट्ठे रहते हैं ना, तो एक दूसरे की आदतें अपना लेता है बंदा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी सिगरेट ना पिए तो फिर खुद भी छाड़ दें, हाँ जी। वरना आहिस्ता आहिस्ता भाभी भी पीना शुरू हो जाएगी। बकवास बंद करो। ये आपको समझाने के लिए वो कह रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा जी, सिगरेट नोशी के फैलाव में सबसे बड़ा फैक्टर कंपनियां दोस्तों की सोहबत है। बच्चे गली मोहल्ले या स्कूल कॉलेज में ऐसे कई ग्रुप्स को देखते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं। बस फिर बच्चे की पहली बार इस ग्रुप में एंट्री की देर होती है और वो सिर्फ दूसरों को ये दिखाने के लिए कि मैं भी ये पी सकता हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं, सिगरेट पीने लगता है। और फिर आदत वक्त गुजरने के साथ साथ पुख्ता होती चली जाती है। अक्सर ऐसी महफिलों में और कंपनियों में इब्तदाई सिगरेट मुफ्त मिलते हैं, बल्कि दूसरे जो लड़के होते हैं या दूसरे पीने वाले होते हैं वो उकसाते हैं कि यार जरा पी के तो दिखाना। और अब तो लड़कियों में भी यही ट्रेंड शुरू हो गया है। आप ये जानते हैं कि जो लड़कियां सिगरेट पीना शुरू हो जाती हैं वो क्यों? इसलिए कि उनका वालिद पीता है या भाई पीता है और वो घर में पड़ी हुई सिगरेटों की डब्बी से पहली दफा बचपने में वो सिगरेट निकाल के तो जला लेती। खुदा के वास्ते अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भी आपकी इस तरह की इल्लत से दूर रहें तो फिर आपको खुद भी वो इल्लत तर्क करना पड़ेगी। बिल्कुल। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। क्यों जी? 4 साल हो गए आपकी भाभी मेरे से लड़ रही है कि सिगरेट छोड़ दो, मैंने तो नहीं छोड़े। ओहो, सिगरेटा नु ते दफा करो। एक किड्डी हैरान कुन गल है कि शादीशुदा इंसान ने वो तू शादीशुदा है? शक्लों तो तू गुमशुदा लग रहे हैं।